पास्टर्स एंड द प्रीचर्स, नो, ये सबके लिए। ओके, और इसको प्रचार करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो संदेश है जिससे मैंने बड़ी बरकत पाई है पर्सनली। मुझे एक पास्टर ने कहा था, आपके पास सेम बाइबल है हमारी तरह, पर वो चीज़ें जो आप देख पाते हो कई सारे लोग क्यों नहीं देख पाते? उसका एक मुख्य कारण है, मैं बाइबल अपने लिए पढ़ता हूं, मैं कभी बाइबल प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ता। आजकल बहुतों का बाइबल खोलने का विषय क्या है? चर्च को क्या बताऊं? और आप देखिए, सो मेनी प्रीचर्स आर बैकस्लाइडिंग। ये मत सोचिए कि बैकस्लाइड होने वाला व्यक्ति मतलब मूर्ति पूजा करेगा। नो, बैक होने का मतलब है अपनी उन्नति में पीछे हो जाना। हाँ, एक समय आता है जब हमें अपनी बाइबल में से कलीसिया के लिए वचन तैयार करना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आप प्रभु से कहते हो, अब मैं बाइबल कलीसिया के लिए नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर के लिए पढ़ रहा हूं, मुझसे बात कर प्रभु, टॉक टू मी, स्पीक टू मी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उसने कभी आपके पड़ोसी को नहीं, तुमसे कहता हूं। दिस इज द फ्रेज ही यूज्ड, मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, 2020 में मैंने एक साल में 2020 में मैंने एक साल में 1 ईयर में 700 मीटिंग्स ली, 700 मीटिंग्स। मंथ ऑफ अगस्त में तो ऐसा हुआ, प्रभु ने मुझे कुछ समय के लिए, 2019 इन लॉकडाउन, नॉट 20, मंथ ऑफ अगस्त में तो ऐसा हुआ, प्रभु ने मुझे एक हफ्ते के लिए ब्रेक लेने के लिए कही। और जब मैंने अपना सेवा एक हफ्ते के लिए सिर्फ बंद किया, एक पास्टर यहीं से थे, मैंने उनको भी कॉल किया, मैंने कहा, ब्रदर मैं इस साल नहीं, इस हफ्ते में नहीं आ पाऊंगा, आप पोस्टपोन करके नेक्स्ट वीक रखो। और आप जानते हैं, उस एक हफ्ते में मुझे परमेश्वर ने एक बात कही कि प्रचार करते करते तेरा फोकस, तेरा दृष्टि ऐसा बन गया है कि तुझसे मैं व्यक्तिगत तौर पे क्या बात करना चाहता हूं, तो उसके लिए सुनने को तैयार ही नहीं है। तेरे हर बार यही संदेश है, तुझे लाजर में से कुछ मिला, आज शाम को मैं ये बताऊंगा, तूने जकई के में से कुछ सीखा, मंगलवार को मैं ये बता दूंगा, तूने ये सीखा। अरे मैं तुझसे व्यक्तिगत तौर पे कब बात करूं? क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम में सबत के दिन उन्हें कहा था कुछ काम मत करना? क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो एक दिन ऐसा निकाले जब वो उनसे बात करे। इवन आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ जीसस, आप पढ़ के देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जो पहली बात उसने कही, वो क्या कही? मनुष्य उसे सुनने के कारण जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु उसके मुंह से निकली गई हर बात से जीवित रहेगा। आज एक बात सोचिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सेवका ही सब कुछ है? साधु सुंदर सिंह ने द विजन ऑफ साधु में लिखा, अगर आपके लिए परमेश्वर से अधिक सेवकाई इंपॉर्टेंट है, तो आप एक गलत मार्ग में हो लिए हो। उन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण सेवकाई है, तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। सेवकाई करते 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 आप सूख जाओगे। आपके लिए प्रचार करना ऐसा हो जाएगा कि आप एक हैंडपंप को लेके इतने आप धक्के मार रहे हैं, पर निकल रहा है एक ड्रॉप। आइए मैं शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने 24 अध्याय लूका की किताब में उन्हें कहा, जब तक ताकत न पाओ, वहां से सामर्थ न मिले, तब तक यरूशलेम में रुके रहना। और आप सभी जानते हैं, देखने वाले 500 थे, लेकिन दुआ करने वाले 120 निकले। 380 को उसकी इन बातों को ज्यादा उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। और जब वो 120 वहां पर थे, तो वचन कहता है उन पर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने ताकत पाई। और सामर्थ पाने के बाद लिखा है, पहली बार जब पतरस, उन दिनों में एक फेस्टिवल चालू था कॉल पेंटिकॉस्ट,
और हर तरह के लोग वहां पर आए हुए थे और पतरस ने वहां पर खड़े होके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पुराने नियम से किया। और प्रचार करने के बाद वहां पर लिखा है 3000 लोगों को खुदावन ने इनसाइट बदला और वो पतरस के पास आए और उन्होंने कहा हमें बपतिस्मा भी चाहिए और हमें समर्पण कैसे करना है तू हमें सिखा। पतरस ने उसके बाद कलीसिया की आरंभ की जिसमें शिक्षा, होली कम्युनियन, प्रभु भोज, वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा, प्रार्थना करवाना, संगति करना, ये सारे काम वहां से शुरू हुए। लेकिन आगे चल के एक दिक्कत आई जो हर एक पास्टर और प्रीचर को फेस करनी पड़ती है। ऐसा लिखा गया है पहले के दिनों में जो बिलीव में आए वो यहूदी थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कलीसिया के अंदर अन्य जातियां भी आई। मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं अन्य जातियों में से आता, मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया। लेकिन जब हम प्रभु में आए उन दिनों में भी वैसा ही था। अब हुआ क्या, ये मंडली बढ़ने लगी, अब ये 5000 हो गए। अब 12 लोग 5000 को तो नहीं देख पाएंगे। आप जरा कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर 12 लोगों को 5000 मिल गए तो एक आदमी को कितनों पे ध्यान देना पड़ेगा? 700, 400, 500 कुछ आंकड़ा होगा। तो आप देखिए इतना आसान नहीं है। तब ये लोग क्या कर रहे थे, जब ये सब इतनी बड़ी कलीसिया बन गई तो हर एक को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। तब चर्च के अंदर कुछ लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू की और प्रॉब्लम जब क्रिएट हुआ तो यह खबर पतरस तक पहुंची कि कुछ लोग कह रहे हैं हमसे ठीक से बर्ताव नहीं किया जा रहा है, विजिट नहीं किया जा रहा है हमें। जब पतरस ने यह देखा कि अब यह स्ट्रेस मुझ पे आ रहा है, तब पतरस ने एक बुद्धिमानी का काम किया। पतरस अपनी जगह से नहीं हिला, पतरस ने अपनी जगह पे खड़े होके कुछ काम किया। हम हट जाते हैं। पतरस ने यह नहीं कहा ठीक है मैं ध्यान दूंगा, पतरस ने यह भी नहीं कहा कि ठीक है। पतरस ने क्या किया, पतरस ने उसी मंडली में से जो विश्वास में आए थे उनमें से कुछ लोगों को अलग किया और पतरस ने कहा एक काम करो, तुम ये काम किया करो खाना बांटने का, तुम शुद्धि लिया करो। क्यों? पतरस तू भी कर सकता था, तूने क्यों ये काम किसी और को दिया? यहां पर वो कहता है मैं वही करूंगा जो मुझे खुदा ने करने के लिए बुलाया है। वो कहता है मैं काम करूंगा, मैं प्रार्थना और वचन में लगा रहूंगा। आप में से कितने लोग यहां पर देख रहे हैं जब फोर्स आया, जब प्रेशर आया, वो पतरस को हिला नहीं पाया। पतरस वहां जमा था, पतरस वहां खड़ा था जहां पर खुदा ने उसे खड़ा किया था। मेरे भाइयों मेरी बहनों जितने भी लोग यहां पर हैं, हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात यही है कि जब हवा आंधी तूफान चलते हैं हम क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि हमारी नींव ही सही नहीं है। आवर फाउंडेशन इज नॉट राइट। अगर आप इस बिल्डिंग में कोई भी क्रैक देखो, टूटापन देखो, तो आप इसको मत दोष दो। द प्रॉब्लम इज फाउंडेशन। जो प्रॉब्लम है वो नींव के साथ है, दीवारों के साथ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के साथ काम किया है, छोटों के भी साथ काम किया है और ऐसों के भी साथ काम किया है जो पास्टर्स नहीं है, वो जस्ट प्रीचर्स। और मैंने बहुतों को देखा है, उन्होंने शुरुआत ऐसे ही की थी, हम प्रार्थना में रहेंगे, हम वचन में रहेंगे, पर जानते हो उनको खुदा से दूर लेके जाने वाला कौन है? उनकी खुद की सेवकाई। शैतान नहीं। शैतान एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपसे डरता है। आप उससे डरते हो, आपसे डरता है। हां, हम सुबह सुबह उठते शैतान को बोलते हैं ना कई बार, देख मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू भी मुझे परेशान मत कर। वो ऐसा नहीं है। वो मैं आपको सच कहता हूं, जितना वो यीशु से डरता था उतना वो आपसे भी डरता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कुछ चीजें आप नहीं देख पाते हो लेकिन वो देखता है। वो जानता है कि इनके सरों पे मेमने और परमेश्वर का नाम लिखा है। यू नो ही नोस। आपको पता है हम लोग क्यों पीछे हो जाते हैं? सेवकाई में फ्लो हो जाते हैं।
पहले के दिनों में हम सुबह उठते थे, परमेश्वर को ढूंढते थे, उसकी खोज करते थे, लेकिन इस बार जानते क्या हुआ? एक मीटिंग फिक्स हो गई हमारी और हमने सोचा ये भी तो प्रभु का काम है ना, चलो छोड़ दो प्रार्थना, और एक कदम पीछे हो गए। फिर जानते हो क्या हुआ? हमारे कलीसिया में से हमको कॉल आने लग गए, आज बच्चा पैदा हुआ है, आज ये मर गया है, आज उसका जन्मदिन है, आज उसका ये है, आज वो है। और हम सोचते हैं चलो बाद में कर लेंगे प्रार्थना, पहले विजिटिंग कर लेते। उसके बाद जानते हैं क्या होता है? हमें अपनी कलीसिया की खुद की सेवकाई पहले ये करना है। आप देखते हो कई बार सेवा करते 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 आपका प्रेयर और आपका बाइबल बंद हो जाता है। और जानते हो उसका असर कहां दिखता है? आप मेंटली वीक हो जाते हो। मैं आपको ऐसे पास्टर्स से मिला सकता हूं जो सेवकाई बंद करने के कगार पे आ गए हैं। वो कहते हैं हमसे नहीं होती अभी। आई वॉज इन छत्तीसगढ़ रिसेंटली, आई वॉज इन रायपुर। मुझे परमेश्वर ने कहा कॉल दे। मैंने कहा लोगों को नहीं, यहां पर बहुत सारे प्रचारक हैं, उनको मैंने मंडली दी है। और वो मंडली, आप बिलीव करेंगे, मैंने अनाउंसमेंट की, 15 लोग आगे आए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ भाई, परेशान क्यों हो? अरे परेशान ही परेशान हूं, क्या बताऊं। मैंने बोला हुआ क्या? कोई सुनता ही नहीं है कलीसिया में हमारी। क्या नहीं सुनते? कोई क्या नहीं सुनता? अरे कोई नहीं सुनता, बीवी नहीं सुनती। बात में उसने ये भी कह दिया, बीवी नहीं सुनती। बोलता हूं आजा प्रेयर कर, बोलती है जाओ अपना करो, मैं अपना करूंगी। मैंने बोला और क्या प्रॉब्लम है? अरे कलीसिया के अंदर कोई सुनता ही नहीं है, जवान लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। बोलता हूं मत करो मत करो मत करो, उसके बाद बोलते करते हैं, करेंगे करेंगे। वो तीसरा व्यक्ति आया, मैंने उससे पूछा भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसा नहीं है मेरे पास, लाइट काट के गए हैं, अंधेरे में भक्ति करते हैं हम। ओके भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा शादी नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है। ओके 4, आइए भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बिलीव कीजिए मैं हर एक की तकलीफें सुन रहा था। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने कलीसिया तो शुरू कर दिया है लेकिन हमको पता ही नहीं है प्रचार कैसे करना है। अद्भुत प्रॉब्लम। अभी ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। अब आओ मैं आपको कुछ और बताता हूं। मैं एक पास्टर से मिला, ही वाज अ जेन्युइन, ट्रूली वाज जेन्युइन। उसने कहा ब्रदर मेरी कलीसिया के अंदर ये दिक्कत है। मैंने बोला क्या दिक्कत है? बोला मैं एक के घर में जाता हूं तो दूसरा कुड़कुड़ाता है। लिसन हिज प्रॉब्लम। मैं उसके घर में जाता हूं ना तो मुझे मन में क्या ब्लेम लगता है, हम गरीब हैं, ये अमीर है ना, आपको कुछ मिलता है उधर से, इसलिए आप वहां जाते हो। बोलता है ब्रदर आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं जितने भी लोगों से मिला ना, जानते हो मैंने क्या देखा? सब मानसिक तौर पे कमजोर है। और मैंने ये बात देखी कि वो मानसिक तौर पे जानते हैं क्यों कमजोर है? क्योंकि उन्होंने ये बंद कर दिया है जो पतरस ने किया। पतरस के ऊपर भी प्रेशर आया, पतरस ने विजडम यूज की। पतरस ने कहा प्रॉब्लम ये है ना, हम सॉल्व कर देते हैं, भाइयों इधर आओ, तुम वहां पर ध्यान दो, हम यहीं रहेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखिए, आपके लिए सबसे पहले भीड़ नहीं है, आपके लिए सबसे पहले परमेश्वर है। शैतान और यीशु का आमना सामना हुआ। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जब उसने कहा झुक जा, मैं ये सब दे दूंगा। पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है। यीशु ने कहा लिखा है, इट इज रिटन। तू केवल अपने परमेश्वर की आराधना उपासना कर और उसी की सेवा कर। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए पहले सेवा आई या पहले आराधना आई? पहले आराधना आई फिर सेवा आई। वी आर डिफरेंट। आज अपने आप से पूछिए, जितना खुदा में आप जब पास्टर नहीं थे, जितना समय आप तब देते थे उतना समय आप आज देते?
आपका ज़मीर जानते हैं आपको क्या कहेगा? नहीं देता आप। क्यों? क्योंकि आपकी सेवकाई की जगह पहले खुदा था, अब आपकी सेवकाई है। जानते हो एक याजक का अर्थ क्या होता है? आप जानते हो एक याजक अगर एंगल चेंज करेगा तो उसकी सेवकाई चेंज होती है। ऐसा लिखा गया है, व्हेन जीसस वाज ऑन दिस अर्थ, जब यीशु उस पृथ्वी पे थे, ही रिप्रेजेंट गॉड, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। पर आप जानते हो इन दिनों में जब वो स्वर्ग में है, वहां पर वो परमेश्वर नहीं, ही रिप्रेजेंट मैन, वो वहां पर मनुष्य को प्रकट करता है। इस पृथ्वी पर जब वो था तो उसने बताया खुदा कितना ताकतवर है, लेकिन अब स्वर्ग में वो ये बता रहा है कि मनुष्य कितना कमजोर है और हमें उसे आत्मा देना चाहिए। इसीलिए उसने कहा मैं जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें आत्मा दे अपना। एंगल चेंज होता है, मिनिस्ट्री बदल जाती है। प्रजा के सामने वो खुदा को बता रहा था, खुदा के सामने वो मनुष्य के लिए बताता है। आप जानते हो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें पब्लिक के सामने खड़े होकर बताना है प्रभु कौन है, लेकिन याद रखिए आप सिर्फ एक ही एंगल में सेवा नहीं कर सकते, आपको अपना एंगल बदलना है और आपको उससे भी फेस करना है। आप जानते हो एक्चुअली प्रचार करने का हक किसे है? एक्चुअली ये लूका में लिखा है कि हु हैव द राइट टू प्रीच द गॉस्पेल। कौन सा वो व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है? मैं आपको बताता हूं। जब मरियम और जकरिया, आप जानते होंगे इनकी स्टोरी थोड़ी सेम है, दोनों उनकी यूसुफ की वाइफ को प्रेग्नेंट के लिए बताया गया था। और इसको आप जानते वहां पे बात लिखी है, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता उस स्वर्गदूत से पूछता है मैं ये कैसे मान लूं कि मैं बूढ़ा हूं और मुझे बच्चा होने वाला है, तब स्वर्गदूत उसे एक बात कहता है। वो कहता है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। जानते हैं किसे बोलने का हक है? जो उसके सामने खड़े हैं। इसीलिए एलिया अहाब से कहता है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपने अपने जीवन में अपनी सेवकाई को अगर पहला महत्व दिया, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ये होगा, आप है ना आहिस्ते आहिस्ते पीछे बैक होते जाएंगे और इसका पूरा असर आपके दिमाग पे पड़ेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है सेवकाई के बाद फ्रस्ट्रेट, परेशान, बिल्कुल मार्था की तरह यीशु पे ब्लेम लगाने वाले। तुझे चिंता नहीं है? ये यहां बैठी हुई है, यू नो शी ब्लेम जीसस। आप पढ़ के देखिए, वो उसने यीशु पे ब्लेम किया। तेरे को चिंता नहीं हो रही है? मैं अकेले काम कर रही हूं, वो बैठी हुई है। कितने लोग ये बात जानते हैं? मार्था यीशु की सेवा कर रही थी, पर यीशु मरियम की सेवा कर रहा था। वो क्या दे रहा था उसे? तो कौन किसकी सेवा कर रहा है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप थक कर आते हो ना बाहर से और जब आप उसके चरणों में रहते हो, एक वो ही है जो अपने वचन के द्वारा आपकी थकान निकालता है। आज अपने आप से पूछिए आपकी सेवकाई कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं प्रचार, विजिटिंग्स, यहां जाना है वहां जाना है, पर आपको अच्छे से पता है कि एक्चुअली सेवा करते 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 मैं दूसरों को ट्रेन में चढ़ाते 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 खुद इस ट्रेन से उतर रहा हूं। भैया आपने गलतियां की हैं ये, अरे इतनी बार आपको मैं क्या बताऊं। एक प्रभु के दास ने कहा जो प्रार्थना नहीं करता वो पॉलिटिक्स में चला जाएगा। और आई एम एग्री विथ हिम। वो पार्टी को कितना वोट मिला, ये पार्टी को कितना वोट मिला, वो कलीसिया में कितना लोग आया, वो कलीसिया में किसका बपतिस्मा हुआ,
उसको अपनी कलीसिया के लिए कुछ नहीं पता होगा, लेकिन दूसरों की कलीसिया में क्या क्या हो रहा है, ही नो एवरीथिंग। उसने एकदम सही कहा, जो प्रार्थना में नहीं जाएगा वो राजनीति में चला जाएगा। 100% आई एम एग्री विद हिम। हाँ, जो प्रार्थना नहीं करते वो कहां चले जाते? हाँ, सारा दिन जानने की कोशिश करेंगे उसका क्या, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। एक भाई मेरे पास आए मेरे ऑफिस में मिलने के लिए, पास्टर पास्टर पास्टर। मैंने बोला बोलो बोलो बोलो। आपको पता है वो पास्टर ने वहां से बाहर निकल के अपना चर्च स्टार्ट किया। मैंने कहा ठीक है, प्रभु का काम बड़ा। उसको क्या लगा, वो बोलेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मतलब उसको क्या लगा कि मैं भी उसके साथ मिक्स हो जाऊंगा। फिर उसने कहा ब्रदर ऐसा थोड़ी होता है। मैंने बोला बताओ कैसे होता है फिर। मैंने कहा आप कौन हो? बोला मैं पास्टर हूँ। मैंने कहा आप भी किसके साथ थे? हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हो? मंडली चला रहा हूँ। मैंने बोला जाओ वापस फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। यू नो कुछ लोग ऐसे हैं, वो सब जानते, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बैठेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो आपके खुद के हैं, लेकिन आप निकलो, वो आपकी बातों को मैनिपुलेशन करके दूसरों को बताएंगे प्रेमानी आपके लिए ऐसे बोल रहा था। आज मुझे पास्टर जी कार में एक बात सिखा रहे थे, बहुत सारी बातों का उत्तर मात्र शांत रहना है। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं ले लेता हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? और मैं आपको एक और सलाह दूं, मानेंगे? किसी की भी लाइफ को चर्च के बाहर कंट्रोल न करें। आपने एक बहन को मार्केट में देखा, वो चर्च नहीं आई थी उस दिन, अगले दिन चर्च आई और आप यहां पर प्रभु यीशु मसीह बड़े महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, फिर भी लोग उसको सुनते नहीं है, मार्केट में घूमते रहते। ए भाई, स्टॉप दिस टारगेट प्रीचिंग, टॉक अबाउट जीसस। आप सोचो, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो जाओ ना, पर्सनली बात करो। एक की वजह से 200 का जीवन, 200 का मीटिंग खराब। आप बिलीव करेंगे, मैंने एक गलती की एक बार। एक आदमी को मैंने टारगेट बनाया था, तब मैं नया नया था प्रभु में, मुझे पता नहीं था कि ये घिनौने काम यहां से नहीं होते। एक भाई ने कुछ मेरे लिए बोल दिया था और किसी ने मुझे आके बताया ये आपके लिए ऐसा बात कर रहा है। वो मेरे सामने आया, मेरा प्रचार ही बदल गया। ओ पूरी बड़ास, लोग सुधरते नहीं है, केन की संतान है, ये है वो है वो है ये है। जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा, आपको पता है मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? तूने मुझे ग्रीव किया है आज, मैं तुझसे नाराज हूं सूरज। मैंने कहा क्यों प्रभु? तुझे प्रॉब्लम था ना उससे, ऑफिस में बोला, खाना खिला, बैठ के बात कर, एक की वजह से 200 का तूने आज मीटिंग खराब किया। वो गरीब बेचारा केला बेचने वाला 20 रुपया कमाता है, वो बाड़ा भर के तेरे कलीसिया में उस दिन वचन सुनने के लिए आया और तूने उसको ये सुनाया। आजकल बहुत जगहों पे दे प्रीच टारगेट प्रीचिंग। हाँ, टारगेट प्रीचिंग। माफ कीजिए, मैं इस प्रचार के कभी पक्ष में नहीं आऊं। मुझे लगता है ये चीज है ना, ये मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए मिली है।